अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स की मास्टर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग को आसान तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, फार्मूला शीट्स को डिस्कस कर रहे होंगे और सबसे बड़ी बात क्या, हम लोग वर्कशीट्स को भी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सीरीज़ ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो नेक्स्ट एंट्री टेस्ट, यूईटी का ईकेट, फास्ट का एंट्री टेस्ट, जी का एंट्री टेस्ट और प्यास का एंट्री टेस्ट और दूसरी इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। हर चैप्टर में हम लोग सिर्फ हाइट, यील्ड टॉपिक्स, कंप्लीट फार्मूला शीट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की आसान एक्सप्लेनेशन, शॉर्टकट टेक्निक्स और एंट्री टेस्ट लेवल के एमसीक्यूज़ की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। तकरीबन एक चैप्टर के लिए 60 एमसीक्यूज़ मैंने 5 पेपर से वर्कशीट डिज़ाइन की है। याद रहे कि वो एमसीक्यूज़ वीडियो के एंड पे सॉल्व करेंगे, उधर ही अपीयर करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम लोग फार्मूला शीट को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के कम्प्लेक्स नंबर की फार्मूला शीट्स को हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे। सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हर कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। ए को हम लोग रियल पार्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे और बी के साथ क्योंकि आयोटा लगा हुआ है तो उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं मॉड्यूलस की। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है कि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता, क्योंकि मॉड्यूलस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट। और डिस्टेंस क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, उसकी डायरेक्शन इन्वॉल्व ही नहीं होगी तो वो नेगेटिव नहीं होगा कोई भी। अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले एडिशन आता है। एडिशन में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती है, रियल को रियल में ऐड करना होता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर देना होता है बस। तो मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कन्वेंशनल मेथड बहुत लेंथी होता है, इतना टाइम नहीं होता। रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर इमेजिनरी के लिए रियल को इमेजिनरी से करेंगे, प्लस का साइन, और इमेजिनरी को फिर रियल से कर देंगे। ये मैंने एक एग्जांपल से भी समझाया हुआ है कि a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी होल आयोटा, जो कि इमेजिनरी पार्ट को शो कर रही है। ये हम लोग एक जनरल टर्म के तौर पे, एक फार्मूला के तौर पे हम इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिवीजन आ जाती है। डिवीजन के लिए आप लोगों को ये डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ेगा। आप लोगों को लेट करना पड़ेगा, ए बी एक कम्प्लेक्स नंबर है, सी डी कोई और कम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा वो हम लोगों ने एक जनरल टर्म के फॉर्म में लिख दी है, लेकिन आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, साथ इसको ऐड भी करना पड़ेगा, नीचे दोनों का स्क्वायर्स के साथ सम करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स करें और डिवीजन के लिए आप लोग एटलीस्ट 10 एग्जांपल्स करें, तो जाके आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रहेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज़ एंड इन्वर्सेस। ये आप लोगों ने सिर्फ वैसे याद रखनी है, इसका कोई कॉन्सेप्ट इतना कोई ख़ास नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पावर ऑफ आयोटा और पोलर फॉर्म। यहाँ से सबसे ज़्यादा नस्ट में एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। पावर्स ऑफ आयोटा की अगर बात की जाए तो पावर्स ऑफ आयोटा में अगर पावर 4 का मल्टीपल होगा तो 4 यानी 4 से डिवाइड हो रहा होगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा होगा और रिमाइंडर 0 आएगा तो वो 1 के इक्वल होगा, चाहे वो नेगेटिव के अंदर हो या पॉजिटिव के अंदर। अगर कोई पावर 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर जो आएगा वही उसकी पावर लिख देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। और अगर पावर नेगेटिव में होगी तो भी हम लोग यही करेंगे कि पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको माइनस का साइन लगा के पावर में लिख देंगे। और पावर के अंदर हम लोगों को आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4, हमें ये 4 वैल्यूज़ याद होंगी तभी हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा आ जाए, जैसे आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, सम के अंदर आ जाए तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर 101, 102, 103, 104 एनी 4 consecutive powers of iota in the sum is 0।
द पावर कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, iota power -51, iota power -52, iota power -53, iota power -54. इन द सम इज़ ज़ीरो. अच्छा, इसके बाद पोलर फॉर्म है. पोलर फॉर्म के अंदर इतना कुछ समझाने वाला नहीं है, सिर्फ रिवाइज करने के लिए इन फार्मूलाज को याद रखना है. z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होता है. एक्स को कैसे फाइंड करना है? एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स जो होगा वो एक्स ऑर्डिनेट के ऊपर होगा, जो पॉइंट उसको एक्स कहेंगे, और जो वाई की वैल्यू होगी वो वाई ऑर्डिनेट के ऊपर होगी, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर होगी. और अगर हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है तो tan इनवर्स ऑफ वाई डिवाइड बाय एक्स, और z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में z इज इक्वल्स टू आर सी आई एस थीटा भी लिख सकते हैं. उसके बाद ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस को आप लोगों को इसी तरह से लिखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा. ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एमसीक्यूज़ को जल्दी सॉल्व करने के लिए. अच्छा, उसके बाद ये वर्कशीट्स हैं मैथ्स की वर्कशीट्स के लिए आप लोग कोशिश करें कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करें और ख़ुद प्रैक्टिस करें. और जो चीज़ समझना आए वो आप लोग चैट जीपीटी या इंटरनेट से कहीं से भी किसी भी एआई टूल से कोशिश करें कि आप लोग पिक्चर बना के उसको भेज दें, और आंसर्स भी आपको वो बता देगा, और साथ में एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको. और ये याद रहे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर से मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं. ये हर टाइप का एक क्वेश्चन इसमें मौजूद है. जितने भी चैप्टर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें से एटलीस्ट हर टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर मौजूद है इसमें. उसके बाद मैं आप आखिरी बार फिर से कह रहा हूँ कि ये वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को अगर पहले से कुछ आता है उसे फार्मूला शीट्स को आप लोग रिवाइज़ करें और ये वर्कशीट्स ज़रूर प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हर एक क्वेश्चन मौजूद जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में आया है.